घेर ले नंदलाल ने घेर काय को बोले दान मांगे दही को, तो दूसरी सखी के एरी इतनी सबरी सखी जामे वा मार्ग ते दही बेकवे के काजे, तो ये काय को घेरे लाला। बोले मैंने भी बात यही पूछी, पीछे वो सखी आ रही है, आगे वो गोपी गई है लाला, तेने उनते तो कछु ना की, तुम वो ये काय को घेर ले। ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं, अगली को पत्रो, ब्रजभाषा समझ रहे हैं, अगली को पत्रो पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई नंदलाल ने घेर ली। अरे सखी वो आगे वारी जा रही ना, पानी मिला के ले जाए दही में, पत्रो पत्रो दही वा को मैं तो ना खाऊं, और पीछे वारी है का वह 2 दिना को पुराना बासु दही लेके जा रही है, बाकी में तो दुर्गंध आ रही है। ठाकुर जी को दूर से समझ में आ जाए ताजो दही कहाँ है। अच्छा एक और बात, ये भी हमारे ब्रज के रसिक जन कहते हैं कि ठाकुर जी रोज सुबह उठते हैं और उठ करके श्वास लें जोड़ते, और वह श्वास में कहा देखें कहां ते सुगंधी आ रही है नए नए मक्खन की, वहीं जामेंगे चुरावे, बासो कुसो मक्खन ना चुराम, यही हमारे तो नवनीत प्रिय हैं, नयो नयो मक्खन चाहिए ठाकुर जी को। इसका मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है? रोज की चली आ रही है वही नियम है, सवेरे इतने बजे उठाए दो, यहां तिलक लगानो, ये से चंदन लगानो, कोई परिवर्तन नहीं, सेवा में कोई नवीनता नहीं, कोई नवीन भाव नहीं, वो जैसे करते आए बस उठा के धर दिए, आरती कर दी, अगरबत्ती जला दी, चले गए। ठाकुर जी कहें कछु नयो तो करे ही ना है, कछु नवनीत तो देवे ही ना है, कहा करूं या क्या। वहां से ठाकुर जी चले ही जाते हैं, प्रतिमा रहती है बस वहां पे। ठाकुर जी कहां विराजते हैं? जहां पे अर्चक गोपी की तरह रोज नवीन नवीन भाव प्रकट करता है, नवीन नवीन कुछ 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 योजना बनाता है। ठाकुर जी भी चौंकने मन में विचार कर, आज कहा करेगो जन, आज कौन सी नई स्थिति में लावेगो, आज ऐसो कहा बना के मुंह को पधरावेगो। नवीनता ठाकुर जी को प्रिय है, नयो नयो प्रिय है। अगली को पत्रो पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई नंदलाल ने घेर ली। अरे सखी फिर तेने कहा कियो? बोले मैंने कहा कियो लाला चतुर मने में बातें बड़ी चतुर। मैंने की लाला तेरे हाथन में गोबर लग रहा है, तेरे हाथन में मिट्टी लग रही है, तू यार इन हाथन में कैसे दही लेवेगो? कछु पात्र लेके आयो घर ते? ठाकुर जी के ना पात्र तो नहीं लायो, पात्र लेके आ, पात्र की व्यवस्था कर, पत्रो दही ना है, बासो दही ना है, ताजो दही है, तो याके काजे पात्र भी तो अच्छा होना चाहिए। ठाकुर जी बोले अब कहां जाऊं, कहीं जाऊंगा तो तू भाग जाएगी, तो छोड़ के ना जाऊंगा मैं। तो चंद्रावली के मैं यहीं ठाड़ी हूं लाला, एक काम कर। बोले कहा, जो तू कान्हा दही को भूको, तोड़ला पतुआ तो प्या दूंगी दही। लाला ये देख खूब सुंदर वृक्ष लगो, ऐसे बड़े बड़े पत्ता है आके, ऊपर चढ़ जा, एक पत्ता तोड़ ला, पत्ता को दोना बना के भाई मैं दही दे दूंगी तो को। ठाकुर जी बोले हम वे सखी सही कह रही है, ऐसे बड़े बड़े पत्ता या में तो खूब सारो दही आ जाएगा। सोई ठाकुर जी ने अपनी धोती ऊपर खोची, एक फेंटा बांधो, और महाराज जैसे ही ठाकुर जी ऊपर चढ़ गए पत्ता तोड़वे के काजे। सखी तो कह रहे सखी कौन सा पत्ता बढ़िया लग रहा हो बता गोपी, वही पत्ता तोड़ के लाऊंगो। सखी बोली अच्छा फिर खावे हो? बोले फिर का 80 हाथ जब चढ़ गयो कान्हा। जब ठाकुर जी 80 हाथ ऊपर चढ़ गए और नीचे पूछने लगे, एरी गोपी बता कौन सा पत्ता तोड़ के लाऊं? सींग दिखा गई चंद्रावली गुजरी। नीचे तो बोली ले ले पत्ता, चढ़ रहे ऊपर, और महाराज दही लेके भाज गई गोपी माते। और ठाकुर जी जब तक नीचे आते तब तक तो भाज के महाराज माने पहुंच गई अपने स्थान पे।
नंद लागल ने घेर ले। अभी पता है क्या है, हम घेर के बैठे हैं ठाकुर जी को। भक्ति की प्रधानता ये नहीं, भक्ति तो तब जानो जब ठाकुर जी घेर के बैठ जाएं आपको। जित जाऊं उत ठाड़ो ही। जितने भक्तों के चरित्र आप सुनते हैं उनने ठाकुर जी को घेरने से शुरू किया, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि ठाकुर जी ने वो घेर ली। गोसाई श्री विठलनाथ जी गोवर्धन से मथुरा जा रहे हैं और ठाकुर जी से निवेदन करके जा रहे हैं कि जय जय मैं शाम तक आ जाऊंगा। जैसे ही गोसाई जी बाहर निकलने लगे ठाकुर जी व्याकुल हो गए। और महाराज जी वर्णन करते हैं कि बाहर गोसाई जी जैसे ही बैलगाड़ी पर विराजे या जो भी साधन था उस पर बैठे, तो ठाकुर जी मंदिर के गर्भगृह की खिड़की पे आके खड़े हो गए। और जैसे एक छोटा बालक अपने कभी पिताजी जा रहे हो, माताजी जा रहे, उनको देखता है और उनको रोकता है ना, और रोक ऐसे भावुक हो जाता है। ठाकुर जी ऐसी टेर लगा करके पूछ रहे हैं, गोसाई जी जल्दी आ जाइयो, मुझको तुम्हारी बहुत याद आवेगी, जल्दी लौट आइयो, मैं तुम्हारे बिना कैसे मेरा मन लगेगा, जल्दी आ जाइयो। गोसाई जी ये देख करके इतने भावावेश में चले गए कि ठाकुर जी को थोड़ी देर के लिए हम जा रहे हैं, उन्हीं के कार्य से जा रहे हैं। इतना प्रेम ठाकुर जी का कि हम जा रहे हैं और ठाकुर जी व्याकुल हो रहे हैं। ऐसी व्याकुलता जैसी पहले तो हमारे चित्त में आवे, हम में ही नहीं है व्याकुलता, और वो व्याकुलता जब हमारे चित्त में आवेगी तब ठाकुर जी को एक दिन ऐसा आएगा ठाकुर जी व्याकुल हो हमारे लिए। इन कथाओं को सुनने का, इन कथाओं को कहने का, इन नियमों के पालन का एक ही उद्देश्य है कि ऐसा प्रेम हमें प्राप्त हो जैसा प्रेम हमारे आचार्यों को, भक्तिमती मीराबाई को और सब भक्तों को प्राप्त हुआ। वो उसका अनुभव हमको नहीं हो पाता है। ऐसा प्रेम प्राप्त हो। तो नवदा भक्ति का यही नियम लेकर के आपको जाना कि इन 9 दिनों के भाव से आपके चित्त में ऐसा प्रेम प्रकट हो। तो श्रवण भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज, श्रवण भक्ति के ठाकुर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी। श्रवण भक्ति का परहेज अब बताए तो हमने 5 हैं, पर इनमें 2 प्रधान रूप से हैं। पहला मनन और दूसरा मौन। ये 2 ये श्रवण भक्ति के परहेज हैं। इनका आप पालन करो। आप परहेज करना प्रारंभ कर दो, परहेज से भी कई बार बिना औषधि लिए भी बीमारी चली जाती है। आप परहेज करना, मनन मौन शुरू कर दो, अपने आप भक्ति जीवन में प्रकट होने लग जाएगी। ऐसी नवदा भक्ति के प्रथम। अच्छा, कलयुग में श्रवण भक्ति किसके चित्त में है? अब ऐसे तो बहुत नाम आ जाते हैं, बहुत नाम हैं, परंतु कहीं ना कहीं लगता है कि जब ये वाला श्लोक बोलते हैं ना, पूये ये तन्य रेणु भी, ठाकुर जी कहते हैं कि जो इन 5 नियमों में है मैं उसकी चरण रेणु अपने सिर पर लगाता हूं। तो ठाकुर जी रेणु धारण तो केवल गौ माता की करते हैं, और गाय में सबरे लक्षण है। गाय मनन भी करती है, गाय मौन भी रहती है, गाय उपेक्षा भी नहीं करती, गाय अपेक्षा भी नहीं रखती, किसी से बैर नहीं रखती और शांत रहती है। ये 5 लक्षण गाय में है, गौ माता ही है। हम में से तो कोई नहीं है जिसमें ये 5 लक्षण हो। इसलिए कलयुग में गौ माता है जिसके अंदर श्रवण भक्ति है। हमने महाराज जी अनुभव किया, इसलिए बोल रहे हैं। अपने जीवन के उस काल में जब कथाएं नहीं होती थी, प्रारंभिक समय में, तब हमने बहुत लंबे समय तक गैया कोई कथा सुनाई है। अपने वृंदावन में गौशाला में रोज जाते, तो वो भी नाना जी की आज्ञा थी। गौशाला में जाकर के खूब गैयाओं को कथा सुनाते, बीच में तखत लगा के बैठ जाते गायों के, और वहीं पर नंदोत्सव करते, वहीं पर ही गोवर्धन पूजा करते। कितनी गैयाओं के तो बछड़ा बछियाओं का जन्म कथा में हुआ। कितनी गौ माता जो वृद्ध हो जाती थी वो भगवत धाम कथा में ही उनका जाना होता था।
बहुत लंबे समय तक गैयाओं को ही कथा सुनाई, और जब गैयाओं ने पास कर दिया तब आपके बीच में कथा सुनाने आए। और यही हमारे गोवत्स महाराज जी, आपने भी खूब गायों को कथा सुनाई, और गैयाओं की सेवा करते करते आज पूरा विश्व श्रवण कर रहा है, क्योंकि श्रवण भक्ति की कलयुग में आचार्य गौ माता है। कभी अगर लगता हो कि हमारे भाव जगन्नाथ जी भी नहीं सुन रहे हैं, तो गौशाला में जाके गैया को सुना देना। अरे कभी महादेव के मंदिर में भी जाते हैं ना, तो वहां भी नंदी ही बैठे हैं बाहर, महादेव को नहीं सुनाया जाता, नंदी के कान में ही बोलते हैं लोग, सुना है मैंने ऐसा, वहां उनको सुनाते हैं तब जाते हो। इसका मतलब क्या है? इस कलिकाल में भी यदि श्रवण कोई कर रहा है तो गौ माता। ऐसी अनेक भावनाएं हैं, श्रवण भक्ति आप सबके चित्त में प्रकट हो। इसी भावना के साथ प्रथम दिन के सत्र को हम विराम देते हैं और कथा ठीक 10 बजे से शुरू होगी। रोज कुछ नियम है, 2-3 बात सुन लीजिए। कथा का समय रोज 10 बजे से है। कल, आज तो हो गई, कल और परसों 2 दिन और दास की सेवा। 1 तारीख से पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की सेवा यहाँ होगी, और भी सब संतों का यहाँ आगमन होगा। 3 तारीख से हमारे गोवत्स महाराज जी की भी सेवा यहाँ नवदा भक्ति पर होगी। आप सब लोग समय का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, कई लोग चाहते हैं कि हम मिल लें, तो शाम को गिरधर लाल जी का मनोरथ भी है। आज फूल मंडली का मनोरथ है, और शाम को कुछ कीर्तन होंगे, महाराज जी भी सुनाएंगे, हम भी कुछ भाव सुनाएंगे, और भी जो सब यहाँ आए सब कुछ भाव सुनाएंगे। ठाकुर जी के दर्शन शाम 7 बजे से, 7 बजे से आप सब लोग उससे पहले ही आकर के विराजमान हो जाइए। और कई लोग आते हैं कि हमको भी मिलना है महाराज जी से। हमसे तो आप क्या ही मिलने, पर आप सबको भी अनुकूलता रहेगी। अभी आप सब लोग प्रसाद पाके निकल जाना, शाम को आप 5 बजे आ जाओ, 5 से 6 बजे तक हम भी मिल लेंगे। आप सब लोग हमारे भी मूड फोड़ लेना थोड़ी देर मिल लेना, और उसके बाद फिर 7 बजे से यहाँ ठाकुर जी का उत्सव होगा। तो ये आगामी 3 दिन का है। आज फूल बंगला है ठाकुर जी का, और कल नौका विहार है। और कल एक और बड़ा सुखद है कि कल श्री राधा गोपाल प्रभु और श्री गिरधर लाल प्रभु का मिलन महोत्सव भी है। नौका विहार में ठाकुर जी आनंद करेंगे। बाहर सुंदर सरोवर निर्माण करवा रहे हैं महाराज जी, वहीं ठाकुर जी की नौका विहार होगी। और कल, वैसे तो परसों अक्षय तृतीया है, परंतु परसों कथा के बाद प्रस्थान का भाव है, इसलिए कल ही कथा में अक्षय तृतीया का भी मनोरथ कर लेंगे। कथा में तो परसों होगा, पर हमारे लाल जी चंदन कल धारण करेंगे, ताकि परसों प्रवास में रहेंगे। क्योंकि इस प्रकार की भावना, आप सब लोग समय का ध्यान रख के समय से पधारिएगा। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 श्याम हृदय कुभार वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। सप्त निधियों का पद है। हम रोज 3 निधियों के प्रणाम करेंगे मंच से, 3 निधियों को प्रणाम किया करेंगे। इसलिए आइए प्रथम 3 निधियों को प्रणाम करके फिर कथा विश्राम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी
गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री राधा गोविंद देव की जय हो। राजस्थान का एक सौभाग्य कि हमारे वृंदावन के तीन निधि तो राजस्थान में ही विराजमान है, गोविंद देव, गोपीनाथ और श्री मदन मोहन। इसलिए इनकी जय बोलने में कंजूसी नहीं। श्री राधा गोविंद देव की। दूसरे ठाकुर बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम विहरत निश दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख आहा बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम विहरत निश दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख के श्री मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख हे सनातन बलि बलि जा वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख हे सनातन बलि बलि जा वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री राधा मदन मोहन देव की जय हो। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ प्यारो प्यारो गोपीनाथ प्यारो प्यारो गोपीनाथ मन भावन गोपीनाथ प्यारो प्यारो गोपीनाथ मधु पंडित जिन कंठ लगायो 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 और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो
वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो। हम सबको मिलवावे बारो, हम सबको मिलवावे बारो। और यह आनंद बरसावे बारो, और यह आनंद बरसावे बारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। यह आनंद करवावे बारो, यह आनंद करवावे बारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, वृषभानु दुलारी, जय राधे राधे, बरसाने वारी, जय राधे राधे, कीरत सुत प्यारी, जय राधे राधे, हम सबकी प्यारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, 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 जय जय श्री श्री राम, राधे, जय जय श्री श्री राम, राधे, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, पूछरी के लौटा की, प्यारे। क्या बात है वंशी वारे श्याम। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, राम जी राम, राम जी राम, गणी खम्मा। घड़ी खम्मा। अब जहां बैठे हो खड़े हो वहीं बैठो, सब लोग बैठ जाओ। बोलिए श्री राम जी महाराज की जय। सभी लोग यथास्थान विराजमान हो जाएं। सभी लोग शांत भाव से विराजमान हो। आवश्यक सूचना सुन लीजिए। बोलिए श्री राम जी महाराज की। आज सायंकाल श्री महाराज जी, पूज्यपाद श्री इंद्रेश जी महाराज जी से सभी को मिलने का, अपने भाव व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। उसकी सूचना महाराज जी ने दे ही दी है। सायंकाल लगभग 7 बजे के आसपास श्री गिरधर लाल जी का आज यहाँ फूल मंडली का उत्सव होगा। श्री महाराज जी के साथ गिरधर लाल जी भी पधारे हैं, तो बड़ा सुंदर उनका आज फूल मंडली का मनोरथ होगा। और आज भक्त गुण संकीर्तन के अंतर्गत भक्तिमती श्री मीराबाई जी का, मीराबाई सा के भजनों का गायन होगा, उनके पदों का गान होगा। और उसमें सभी संत आदि भाव भी रखेंगे पद गान में। लेकिन हमारे श्री इंद्रेश जी महाराज जी की भी वाणी से हमको श्री मीराबाई जी के पदों का लाभ प्राप्त होगा।
क्योंकि अब 3 दिन तो आप लोग इनकी सुनेंगे, हम लोगों की कहाँ सुनेंगे। तो इसलिए श्री महाराज जी के सानिध्य में ये सब आनंद होगा। आज बड़ा आनंद का विषय है। श्री धाम वृंदावन से पूज्यपाद जगत गुरु द्वाराचार्य श्री नाभा पीठाधीश्वर श्री सुतीक्ष्ण दास जी महाराज हम सबके मध्य में विराजित हैं। श्री महाराज जी खूब कृपा करके पधारे, हम सबको अपने मंगलमय दर्शन से धन्य धन्य किया। मैं पूज्यपाद श्री परमहंस बाबजी महाराज को विनती करता हूँ, श्री महाराज जी को इस मंगलमय उत्सव का प्रसाद प्रदान करें, उनका स्वागत सत्कार करें। हम सब भाग्यशाली हैं कि पूज्यपाद श्री बाबजी महाराज के मनोरथ से इस जोधपुर नगरी को यह नवदा भक्ति महोत्सव का दिव्य कार्यक्रम प्राप्त हुआ है। श्री महाराज जी ने, श्री पूज्यपाद श्री इंद्रेश जी महाराज जी ने कहा कि नवदा भक्ति पर चर्चाएं होती रही हैं और होती रहेंगी, लेकिन महाराज जी नवदा भक्ति का ये उत्सव पहली बार हो रहा है। चर्चाएं तो बहुत जगह हुई, किंतु ये नवदा भक्ति का महोत्सव प्रथम बार हो रहा है, तो हम लोग सब उसका आनंद लेंगे। अभी कुछ विशिष्ट कार्यक्रम इसके अंतर्गत है। श्री अमृतराम जी महाराज उसके विषय में अभी उद्घोषणाएं करेंगे, और संध्या को जब हम लोग श्री गिरधर लाल जी का फूलमंडली उत्सव का आनंद लेंगे, उसी समय पूज्य निर्मल पंचायती अखाड़ा के पूज्य आचार्य चरण स्वामी श्री ज्ञानदेव जी महाराज की भी वाणी से हमें मंगलमय आशीर्वचन श्रवण लाभ मिलेगा। आप सबसे प्रार्थना है, आरती के उपरांत सभी लोगों को यहीं पर प्रसाद ग्रहण करना है, और ध्यान से सुनिए सब लोग। प्रसाद पूर्णतः गोव्रती है। गौ माता, भारतीय देशी गौ माता के ही गव्य पदार्थों से सामग्री बनी है। ठाकुर जी को भोग लगा है, पूज्य आचार्यों को भोग लगा है। आप सभी लोग खूब प्रेम से, शांति से प्रसाद ग्रहण करेंगे। आप सब लोग खूब प्रेम से, खूब अच्छी संख्या में पधारे हैं। सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। हमारे महाराज जी का भाव है, राम द्वारा से कोई भी व्यक्ति बिना प्रसाद के न जाए, लेकिन आप सब एक साथ हड़बड़ी करेंगे तो अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए सभी लोग एक साथ न जाएं, कुछ लोग यहीं हॉल में ही बैठ करके पवित्र आचार्य मंच का दर्शन करें। हम लोगों का कितना सौभाग्य है, इस राम स्नेही संत परंपरा की विरक्त शाखा के 9 आचार्यों के दर्शन हम लोगों को मंच पर प्राप्त हो रहे हैं। नवदा भक्ति महोत्सव और 9 आचार्यों के दर्शन, ऐसा एक पवित्र स्थान हमको प्राप्त हुआ है। सब लोग यहीं बैठ करके थोड़ा थोड़ा करके प्रसाद पाने जाएं। जहां रामद्वारा में हनुमान जी विराजते हैं, वहां अखंड हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। समय निकालकर वहां भी थोड़ी थोड़ी देर सबको विराजमान होना चाहिए, संकीर्तन का लाभ लेना चाहिए। ये सबसे प्रार्थना है। कोई हड़बड़ी ना करे, अपने स्थान पर विराजें। संतों को यथा स्थान सहजता से पधारने दे। चरण स्पर्श करने के लिए धक्का मुक्की ना करे, ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। आगे का क्रम। बोलिए श्री रामदास जी महाराज की, श्री दयाल जी महाराज की, श्री परशुराम जी महाराज की, श्री शिवग्राम जी महाराज की। आप सभी हरिभक्तों से निवेदन है, आप सभी भगवान के प्यारे संतों के प्रति सदनिष्ठा रखने वाले भक्तजन हैं। ये जो भी कार्यक्रम रामद्वारा में हो रहा है, आप सभी भक्तों के सद्भाव से हो रहा है, तो हर एक कार्यक्रम में आपका पूर्ण सहयोग चाहिए। अभी माँ प्रसादी में भी कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेंगे, आराम से सब धीरे धीरे प्रसाद लेते हुए पधारेंगे। हमारे जोधपुर शहर में कई ऐसे भक्तजन जो हर समय सेवाओं में तत्पर रहते हैं। इस भक्ति महोत्सव कार्यक्रम में एक सुंदर सा सद्भाव हमारे गोवत श्री राधा कृष्ण जी ने रखा कि इस कार्यक्रम के साथ 5 ऐसे सेवा भावी, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो
चाहे राजनीति क्षेत्र हो, चाहे खेल जगत हो, चाहे सांस्कृतिक जगत हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र से कुछ ऐसा अपनी सेवा प्रदान करने वाले भक्तजनों का सम्मान हो। तो आज इस कार्यक्रम में कुछ हरि भक्तों को राम स्नेही सेवा सम्मान से, एक ऐसा सम्मान है जो अपने भारतवर्ष का दिव्य अनूठा सम्मान, राम स्नेही सेवा सम्मान, आज कुछ हरिभक्तों को पूज्य महाराज श्री के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। निवेदन रहेगा, जिनका भी नाम ले रहा हूं वो मंच पर पधारे। सर्वप्रथम समाज सेवा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा हेतु उत्कृष्ट सेवाएं थानाधिकारी सूरसागर श्री हरीश जी सोलंकी, आप सबसे निवेदन एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत सम्मान करें। दूसरा नाम स्वास्थ्य क्षेत्र में श्री सुरेंद्र जी शेखावत, आपसे भी निवेदन है मंच पर पधारें। हरि भक्तों से निवेदन एक बार करतल ध्वनि से इनका सम्मान करें। शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दी है प्रधानाचार्य राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती अनीता कुमारी राठौड़, निवेदन है आप भी मंच पर पधारें। पैरा राइफल शूटिंग में एथलीट श्री रवि ओझा, आपसे भी निवेदन है मंच पर पधारें। एक बार सभी समाज सेवकों का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत सम्मान।